एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू एजुकेशन सेंटर एंड टेस्टिंग। आज के उस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं, अ स्क्राइब स्ट्रीम, क्लास 4 का। तो इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ और मैं आने वाले समय में सारी बुक के सोल्यूशन आपको देने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्क्राइब क्या होता है। स्क्राइब वो पर्सन होता है जो दूसरे लोगों की लिखावट को यानी कि राइटिंग को कॉपी करता है और दूसरे लोगों की बुक्स को कॉपी करता है। जैसे किसी की बुक इंग्लिश में तो उसे वो हिंदी में राइट कर सकता है, ठीक है, उसे हम सब्सक्राइब करेंगे। और मनी लेंडर करता है। मनी लेंडर वो इंसान होता है जिसका बिजनेस क्या होता है, दूसरों को पैसे देना और कुछ टाइम के बाद वो पैसे इंटरेस्ट पे वापस लेना। मतलब जैसे मैंने आपको 100 रुपीज़ दिए तो आप 1 ईयर के बाद मुझे 110 रुपीज़ दोगे। मीन्स जो 10 रुपीज़ था इंटरेस्ट है, ठीक है। मैंने आपको कम रुपीज़ दिया, आपने मुझे थोड़े ज़्यादा रुपीज़ वापस दिए। तो ऐसा जो ये पैसे देते हैं लोगों को उसे हम क्या कहते हैं, मनी लेंडर, जिसे हम साहूकार भी कहते हैं। तो इस कहानी में क्या है, एक स्क्राइब था जो कि जंगल में फंस जाता है एक लालची मनी लेंडर के, जो उसके साथ चाल चलने की कोशिश करता है। और वो जो उसने सपना देखा था, सपने में जो मनी लेंडर था उसने स्क्राइब को पैसे दिए थे और जो ये मनी लेंडर है वो स्क्राइब को सपने वाले पैसे वापस असली में लौटाने के लिए कह रहा है। जो सब्सक्राइब है और जो उसकी वाइफ है वो बीरबल के पास गए, जो कि बहुत फेमस, बहुत ही मशहूर मिनिस्टर था अकबर के कोर्ट में। अकबर एक बहुत बड़ा राजा है। अकबर के दरबार में एक बहुत मशहूर मिनिस्टर था, बहुत समझदार, जिसका नाम क्या था, बीरबल। और अब हम देखते हैं कि हाउ विल द वाइज एंड द विटी बीरबल सॉल्व देयर प्रॉब्लम। हम देखते हैं जो वो सियाना और जो वो अमेजिंग बीरबल था वो उनकी दिक्कत कैसे सॉल्व करता है, उनकी मुश्किल कैसे हल करता है। देयर वॉज वंस अ पुअर स्क्राइब इन द सिटी ऑफ आगरा हु कॉपीड अदर पीपल्स राइटिंग एंड बुक्स। और एक शहर में, आगरा का जो शहर है उसमें एक गरीब सा स्क्राइब रहता था जो दूसरे लोगों की लिखावट को कॉपी करता था और दूसरे लोगों की बुक्स को कॉपी करता था। ही earned barely enough to support his family। और वो बहुत मुश्किल से इतना कमाता था जिससे वो अपनी फैमिली का पेट भर सके। बट नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट वॉज, ही एंड हिज वाइफ ऑलवेज मैनेज टू फीड दमसेल्व्स एंड देयर चिल्ड्रन। वैसे उनके लिए डिफ़िकल्ट होता था, मुश्किल होता था इतने कम पैसों से अपना घर चलाना, लेकिन फिर भी जो वो थे और जो उसकी पत्नी थी वो दोनों मैनेज कर लेते थे। अपने आप को खाना मीन्स आप ही खाते थे और अपने बच्चों को खाना खिलाना मैनेज कर लेते थे। द स्क्राइब वॉज प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड नेवर बोरोड अ सिंगल पैसा। और जो स्क्राइब था वो बहुत इस बात का प्राउड करता था, बहुत उसका घमंड था कि आज तक उसने एक सिंगल पैसे, एक सिंगल कौड़ी नहीं किसी से उधार ली। वी मस्ट नेवर फेल इनटू द हैंड्स ऑफ मनी लेंडर, ही ऑफन टोल्ड हिज वाइफ। अपनी वाइफ को तकरीबन हमेशा कहा करता था कि हम कभी भी किसी भी मनी लेंडर, किसी भी साहूकार से कभी पैसे नहीं मांगे, कभी उनके पास नहीं जाएंगे, अपना हाथ नहीं फैलाएंगे, हमें पैसे दे दो। फॉर इफ वी डू वी विल श्योरली बी ruined। लेकिन अगर हमने ऐसा किया, हमने किसी मनी लेंडर से पैसे मांगे तो पक्का हम बर्बाद हो जाएंगे। ruined का मतलब बर्बाद हो जाएंगे। द स्क्राइब worried so much about his lack of money and his fear of boarding that his worries even found a place in his dreams। जो स्क्राइब था वो इतना सोचता था ना कि उसके जो पैसे की कमी है उसके पास, और उसे हमेशा डर लगा रहता है कहीं वो किसी से पैसे उधार ना ले पाए। और उसके इतने सोचने के कारण क्या हुआ, एक दिन उसे सपना आ गया। वन नाइट ही ड्रीम्ड दैट ही हैड बोरोड 100 गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम अ मनी लेंडर। एक बार उसे सपना आया कि उसने 100 गोल्ड कॉइन, 100 सोने के सिक्के लिए एक मनी लेंडर से। ही वॉक अप इन टेरर। वो घबरा के उठा, डर के मारे उठा, थिंकिंग 100 गोल्ड कॉइन्स, हाउ कुड आई एवर रीपे सच अ लार्ज सम। और वह उठा और वो सोचने लगा 100 सोने के सिक्के मैं इतना बड़ा उधार कैसे चुकाऊंगा। स्टिल ट्रबलिंग फ्रॉम हिज नाइटमेयर। ट्रबलिंग का मतलब होता है कांप रहा है, और नाइटमेयर मतलब बुरा सपना। अब भी वो अपने बुरे सपने के कारण ऐसे कांप रहा है। उसने अपने वाइफ को जगाया और उसे इस सब सपने के बारे में बताया। वो दोनों ने थोड़ा बात की और फिर जो स्क्राइब है वो थोड़ा ठीक फील करने लगा अपनी वाइफ से बात करने के बाद। ही फेल asleep once more। और एक बार फिर दोबारा वो सो गया बात करने के बाद, जब थोड़ा रिलैक्स हो गया। द नेक्स्ट डे एज द स्क्राइब्स वाइफ ड्रू वाटर फ्रॉम द वेल एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट ऑन विच दे लिव्ड, शी टोल्ड हर फ्रेंड्स ऑफ अ हस्बैंड ड्रीम। और जब उसकी पत्नी है, अगले दिन उसकी पत्नी ने कहा किया जहाँ से वो पानी, पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय में जो वुमेन्स थी ना, जो औरतें थी, वो घर पे टैब्स नहीं लगे थे, घर पे पानी नहीं होता था, वो बाहर जाकर किसी कुएं से पानी भर के लेके आते थे। और उसकी वाइफ एक दिन कुएं से पानी भरने गई। अगले दिन जब उसको सपना है, उसके अगले दिन जब वो पानी भरने गई, और वो वेल कहाँ थी, उनकी जो गली थी उसके एंड पे, ठीक है, उसके आखिरी पे वो वेल थी जहाँ पर वो रहते थे, उस गली के आखिरी में। उसने अपने जो दोस्त थे, उस लड़की ने अपने दोस्तों को उसके हस्बैंड की ड्रीम
ड्रीम, उसके पति के सपने के बारे में बताया। इमेजिन, शी क्लैम्ड, उसने कहा कि एक बार सोचो, ऐसे इमेजिन करो। He dreamed that we had borrowed not 1 or 2 but 100 gold coins from the money lender. उसने कहा कि सोचो कि हमने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 सोने के सिक्के उधार लिए मनी लेंडर से। हर फ्रेंड्स लाफ्ड विद हर, जो उसकी दोस्त थी, जितनी भी उसकी सहेलियाँ थी वहाँ पर पानी बने, वो भी उसके साथ हंसने लगी कि बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि 1-2 कॉइन्स गोल्ड कॉइन्स की तो बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी, ठीक है, और 100 तो बहुत ही ज़्यादा। A few of them thought it was a very good story and repeated it to their husbands when they got home. और कई जो उसकी दोस्त थी उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ी अच्छी कहानी है, और वो जब घर गई उन्होंने अपने पतियों को बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरी फ्रेंड के हस्बैंड के साथ। द स्टोरी स्प्रेड एंड अ फ्यू डेज लेटर इट रीच द मनी लेंडर्स ईयर। जो स्टोरी ऐसे करते करते पूरे विलेज में फैल गई। जैसे ना पहले सब्सक्राइब को ड्रीम आया, फिर उसने अपनी वाइफ को बताया, उसकी वाइफ ने अपने फ्रेंड्स को बताया ना, और उसके फ्रेंड्स ने अपने हस्बैंड्स को बताया, तो कितना ये स्टोरी ना पूरी स्प्रेड हो गई है। और जब काफ़ी टाइम के बाद वो मनी लेंडर्स के कानों तक पहुंच गई, उस लालची मनी लेंडर यानी कि जो पैसे लोग उतारते हैं उसके कानों तक पहुंच गई। ही लाफ्ड व्हेन ही हर्ड इट बट हज आइज बिगिंस टू ग्लिटर ग्रेटली। जब उसने ये कहानी सुनी वो हंसा, और उसके बाद जो है उसकी आंखें क्या शाइन करने लग गई लालच से, क्योंकि उसे समझ आ गई तब उसे क्या करना था, क्योंकि वो काफ़ी चालाक था। दैट इवनिंग ही पुट ऑन हज टर्बन एंड पिकिंग अप हज वॉकिंग स्टिक्स स्ट्रोल्ड ओवर टू द स्क्राइब स्मॉल हाउस। अब उस जब मतलब उसे पता लगा तो शाम को उसने क्या किया, उसने अपनी पग को अपने सर पे रखा, और वो एक लकड़ी के साथ जो जिस लकड़ी के साथ तुरता था उसने अपने हाथ में ली, और वो सब्सक्राइब के छोटे से घर की तरफ जाने लगा। आई हैव केम ही अनाउंस टू द नर्वस एंड वरिड सब्सक्राइब टू रिमाइंड यू ऑफ द मनी यू ऑफ मी। अब उसने कहा कि मैं आ गया हूँ, उसने ऐसे अनाउंस किया, उस जो घबराया सा था और थोड़ा परेशान था उस सब्सक्राइब को अनाउंस किया कि मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि जो तुमने मुझसे मनी वापस ली थी वो तुम्हें मुझे वापस देनी है, जो तुमने मुझसे मनी वापस ली थी, उधार ली थी, और का मतलब उधार ली थी। मनी स्क्वेज द स्क्राइब इन द पैनिक, आई ओ यू, उसने कहा पैसे। वो ऐसे अचानक स्क्वेज मतलब कि क्या हुआ, वो ऐसे रोने से आवाज़ में बोला कि कौन से पैसे, उसे ना समझ नहीं आ रहा था। पैनिक मतलब ऐसे घबरा के बोला रोने आवाज़ में कि कौन से मनी, आई ओ यू, मैंने आपसे उधार ली थी। येस आंसर द मनी लेंडर फिर्मली, मनी लेंडर ने कहा हाँ, और उसने बड़ा पक्का के साथ कहा कि जैसे पक्का हाँ तूने ली थी, हाँ। 100 गोल्ड कॉइन श्योरली यू हैव नॉट फॉरगॉटन, उसने कहा कि 1000 गोल्ड के सिक्के श्योरली यू हैव नॉट फॉरगॉटन, पक्का तुम भूले नहीं हो। 100 गोल्ड कॉइन्स गॉस्प्ड द स्क्राइब इन अ फॉलिंग वॉइस। और उसने ऐसे बड़ी मुश्किल से, उसे इतना ज़्यादा झटका लगा ये बात सुन के, उसने सच में 100 गोल्ड कॉइन्स, 100 सोने के सिक्के उधार दिए, और टॉटरिंग टू द नियरेस्ट चेयर, उसके बाद वो चक्कर खा के अपनी जो उसके पास कोई चेयर बैठ थी वहाँ पर वो गिर गया चक्कर खाकर, इतना बड़ा उसे झटका लगा। The scribe wife who had been listening from an inner room came hurrying up, but it was only a dream, she cried. और जो सब्सक्राइब की वाइफ थी वो अंदर ही किसी जो उसके अंदर वाला रूम था ना वहाँ से चुपचाप सुन रही थी बातें, और जब उसके बाद उसकी बात सुनने के बाद वो भागी आई बाहर। बट इट वॉज ओनली ए ड्रीम, शी क्राइड, उसने कहा नहीं ये तो एक सपना था कि उसने आपको सपने में उधार लिए थे आपसे पैसे। यू कैन नॉट आस्क अस टू रिटर्न मनी दैट हैज़ ओनली बीन बोरोड इन अ ड्रीम, आप हमसे उस मनी को लौटाने के लिए बात नहीं कर सकते जो हमने सिर्फ जो सपने में ली थी, आपसे उधार ली थी। मनी इज़ मनी स्टार्ट द मनी लेंडर, जिसने मनी दी थी वो कहता नहीं पैसा तो पैसा ही है, एंड मनी बोरोड मस्ट बी रिटर्न, यू विल हैव टू स्टार्ट टुमारो, आई एम अ गुड मैन, अ काइंड हार्टेड मैन, एंड सो आई शैल नॉट डिमांड इट ऑल बैक वंस। अब वो कहने लगा जो मनी एक बार उधार लिए उसे वापस देना तो आपका फ़र्ज़ ही है, और एक काम करो तुम कल से मनी मुझे वापस देना शुरू कर दो, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, एक दयालु इंसान हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सारी मनी इकट्ठे नहीं डिमांड कर रहा, तुम धीरे धीरे करके दे सकते हो, एक सोने का सिक्का दो मंथ में, एंड देन देयर विल बी इंटरेस्ट अबव ऑल दैट एज वेल। और उसने कहा कि तुम जो पैसे हैं तुमने मुझसे उधार लिए वो तो तुम देगे, और साथ में जो इंटरेस्ट है वो भी तुम्हें चुकाना होगा। With these words he stood up and left, और ये कहकर वो खड़ा हुआ और वो चला गया। The scribe began to moan softly, जो scribe है वो रोने लगा। His wife sat down suddenly, her knees giving way beneath, जो उसकी पत्नी थी वो अपने घुटनों पर सिर रख के बैठ गई।
दे सैट इन साइलेंट डिसअपियर। अब वो क्या करें, वो बेचारे ऐसे उम्मीद छोड़कर बैठ गए कि हाय हमें अब वापस देना पड़ेगा। सडनली द वाइफ हैड एन आइडिया। जो स्क्राइब की वाइफ थी उसको अचानक से एक आइडिया आ गया, एक सुझाव आ गया। Husband, she sat sitting up straight. We must beg Raja Birbal to help us. Only he can save us from utter ruin. अब वो कहने लगी कि पतिदेव हम क्या करेंगे, हम राजा बीरबल के पास जाएंगे, सिर्फ अब हमें हमारी वही सहायता कर सकते हैं, वही हमें इतने बड़े नुकसान, इतनी बड़ी बर्बादी से बचा सकते हैं। At this, the scribe sat up. I shall go to his house at once. He said, if anyone can save us, it is he. अब वो खड़ा हुआ और कहा कि मैं एक बार उनके घर जाऊंगा और अगर हमें कोई इस बर्बादी से बचा सकता था वो तो है सिर्फ बीरबल, वो ही हमें बचा सकते हैं। बीरबल लिसन टू द पुअर स्क्राइब टेल ऑफ वो, देन ही बॉट आउट अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड एम्प्टीड देम ऑन अ टेबल। अब जो बीरबल ने उस स्क्राइब की बात को बहुत ही ध्यान से सुना, उसकी जो दुख भरी कहानी थी उसे ध्यान से सुना और उसके बाद उसने क्या किया, वो एक बैग ले आया जिसमें गोल्ड कॉइन्स थे, जिसमें सोने के सिक्के थे, और उसने टेबल पे ऐसे जो बैग है खाली कर दिया। उसने 100 जो कॉइन्स थे, गोल्ड कॉइन्स 100 सोने के सिक्के काउंट किए और उन्हें वहाँ पर रख दिए। और उसके बाद उसने सोनों के सिक्के के बाद क्या रखा, एक मिरर रखा, एक शीशा रखा सोनों के सिक्कों के सामने। Hazur, the scribe said in a distressed voice, I did not came here to beg or to ask you to pay the money lender. Surely there is another way. उसने जो बेचारा स्क्राइब था वो बहुत भला इंसान था, उसने कहा हजूर सर मैं आपसे इसीलिए नहीं आया यहाँ पर कि आप मेरा कर्ज उतार सकें, जहाँ मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ कि आप प्लीज़ मुझे पैसे दीजिए ताकि मैं मनी लेंडर के पैसे उतार सकता हूँ। मैं आपसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए कह रहा हूँ कि मैं कैसे इस बर्बादी से बच सकता हूँ। बीरबल ने कहा कि एक दूसरा रास्ता है। उसने एक स्माइल करके कहा तुम शांत हो जाओ और जाकर मनी लेंडर को यहाँ पर बुला के आओ, उसे कहो कि अब उसका जो उधार है वो मैं चुकाने वाला हूँ। और जो ये स्क्राइब था उसके जो दिमाग में बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत शंका थी ना, और जो स्क्राइब है वो मनी लेंडर के घर चला गया और उसने बीरबल ने उसे कहा था कहने के लिए कि तुम्हारा जो कर्ज है वो चुकाने वाला हूँ मैं, और तुम आकर अपने 100 गोल्ड कॉइन्स ले जाओ मेरे पास। और जो मनी लेंडर वो खुश हो गया जब उसने ये मैसेज सुना और वो जल्दी से खड़ा हुआ और स्क्राइब और जो स्क्राइब और वो मनी लेंडर दोनों बीरबल के पास आने लगे। गोट अप एट वंस टू कंपनी द स्क्राइब, मतलब स्क्राइब के साथ वो जाने लगा वहाँ पे। कंपनी मतलब उसे स्क्राइब के साथ, ठीक है। व्हेन दे अराइव्ड एट बीरबल्स हाउस एंड वर शोन इन द मनी लेंडर सॉ द पाइल ऑफ अ गोल्ड कॉइन्स ऑन द टेबल। जब वो बीरबल के घर पहुँचे तो मनी लेंडर को पाइल मतलब ढेर, गोल्ड कॉइन्स का ढेर दिखा टेबल पे, और वो हंसते गया और अपनी आइज़ को उनसे हटा नहीं पाया, इतना वो आकर्षित हो गए थे उन गोल्ड कॉइन्स की तरफ। द मिरर बिहाइंड द कॉइन्स मेड अप पाइल लुक लार्जर एंड मोर ग्लिटरली। और जो मिरर था ना उस कॉइन्स के सामने, उसने कॉइन्स को और बड़ा शो कर दिया था और बहुत चमक रहे थे मिरर की वजह से। सो द स्क्राइब बोरोड 100 गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम यू इन द ड्रीम डिड ही। अब बीरबल ने उसे कहा कि जो स्क्राइब है उसने तुमसे 100 गोल्ड कॉइन्स लिए हैं, उधार लिए हैं, अपने सपने में क्या लिए हैं। दैट इज सो रिप्लाइड द मनी लेंडर नेवर टेकिंग हिज आइज ऑफ द कॉइन्स ऑन द टेबल। अब जो मनी लेंडर उसने अपनी आंखें तो हटाई नहीं उन गोल्ड कॉइन से, बस वही कहता कि हाँ इसने लिए, गोल्ड कॉइन्स की तरफ देखते देखते कहता। वेल सेड द बीरबल ने कहा ओह यू मे टेक ऑल द कॉइन्स इन द मिरर। वो कहने लगा कि तुम जितने भी मिरर्स में कॉइन दिखाई दे रहे हैं वो सारे कॉइन्स ले लो, ये नहीं जो मिरर में दिखाई दे रहे हैं। द रियल कॉइन्स बिलोंग टू मी, जो असली कॉइन्स है वो तो मेरे हैं, बट ऑल दोज इन रिफ्लेक्शंस आर योर्स। लेकिन जो ये रिफ्लेक्शन में है यानी कि जो इनकी परछाई वाले कॉइन्स है वो सारे तुम्हारे जो मिरर में है। एंड यूअर्स इन रिटर्न फॉर अ ड्रीम लोन, और जो सपने का जो लोन है, जो ये सारे रिफ्लेक्शन में कॉइन्स है वो सारे तुम्हारे, तुम ले जाओ। जो मनी लेंडर उसे पता लग गया था कि मुझे टक्कर का कोई मिल गया है, और वो एक बिना कुछ कहे वो क्या किया, वो वहाँ से मुड़ा और वहाँ मीन्स वो जगह बीरबल का घर छोड़ गया। उसे पता लग गया कि उसका टक्कर का कोई आदमी मिल गया जो उसे चकमा दे सकता है, और उसने कोई भी कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। नेवर अगेन डिड ही ट्राई टू चीट एनीवन एल्स इन द सिटी ऑफ आगरा। उसके बाद जो मनी लेंडर है उसने कभी भी किसी भी आदमी को दोबारा चीट करने की यानी कि उससे गलत चीज़ से पैसे लेने की कोशिश नहीं की, उसे धोखा देने की कोशिश नहीं की आगरा के शहर में। तो गाइज़ मैंने सारा चिपटे करवा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हम जल्दी मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक बाय, थैंक यू।